बात भैया ये हमारे छोरा रिया बाबा नारद किला का चोरी किया रे अरे बारे को सच खबर जाना दूर कर बनारस को झूमर बोला माता का बदनामी महाराजा का दरबार बात बात में बतिया चोरी गाना बोल हमार जोरी जोरी बोलिल करा चोरी गाना मार हमार जोरी जोरी बोलल करा बढ़िया चलिए बड़ा महाराजा या के बढ़िया ला बनारस बढ़िया चले बराबर जाए तुम तो बढ़िया ये बनारस यही बनारस किला है ना चाचा सूरत को देखता हूँ न भैया अकबर को देख रहा हूं। ठीक है मैं भैया अकबर को आवाज देता हूं। ऐसे आपसे मिलने के लिए मुझे बहुत रोज हो गया था इसलिए मुलाकात करने के लिए आया। चलो सबसे पहले आप बनारस किला के समाचार तो कह करके सुनाइए। अरे हमरे बनारस किला के समाचार का तू जान अलग अलग दवा से समाचार ठीक है तो बता अपने महाराज के बारे में। मेरा भी राज मोहब्बत का समाचार भाई साहब अच्छा है। लिए बनारस के इलाका साथ ऐसा का बात है कोई छतरी चढ़ाए तो नहीं कर लगा कौन समा कर पैदा लिया है कि बाबू रुद्र सिंह जब तक रहेगा तब तक राज मोहब्बत पर कोई देश का छतरी चढ़ाई करेगा। का बात है बोल बात ये है भाई साहब इंदल अमरजीत सिंह गया था बगीचा में गेंद खेलने के लिए। अच्छा अमरजीत सिंह के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया। इंदल सिंह मारते बिजली का कोरा से सर्दी गर्मी उतार दिया बगीचा को छोड़ करके दरबार का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद मेरे बेटा को बोला इंदल सिंह कि जाकर के तुम अपने माँ और पिताजी से बोल 24 घंटा के अंदर में राज को बंटवारा करने के लिए अगर 24 घंटा के अंदर में तुम्हारे माँ पिताजी राज को बंटवारा नहीं
किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सरकाट करके दरबार में लटका देंगे। ये सब बात चल चुकी है। हाँ भाई साहब, इसलिए मैंने आज अपने राज मोहब्बा को छोड़ करके आपके बनस्किला की अदालत में मैंने पधार चुका। आप खाता खेसरा के साथ चलिए राज मोहब्बा, और राज मोहब्बा में जाकर के दोनों भैयारी में बंटवारा कीजिए। देख तोरे हम समझैया तोरे के निदान आते जान मान गए कि बच्चा बच्चा में झगड़ा होल तो दोनों भाई कैसे से ना झगड़ गए रे भाई साहब। जब कल का छोकरा बोल दिया कि सर काट लेंगे, काट लिया कि छोड़ दिया, तो बच्चा होकर के काटल के काट ले। बस खाता खेसरा साथ चलिए और राज मोहब्बा को बंटवारा कीजिए। सुन ले, जो राज हम तोरे दे दिए और राज से हमरे का लालची है। ऐसा करके यहाँ से चला जो लौट कर दोनों भाई में बंटवारा कर, ये न कर, हमरे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप नहीं जाइएगा, नहीं जाइएगा भाई साहब। अभी इसी वक्त मेरे साथ आप राज मोहब्बा नहीं जाइएगा तो सबसे पहला गर्दन आपको काट कर गर्दन हमरे उड़ा दी काट। एकरे मतलब हम समझ गलिए, दिमाग लगा लिए कि मोहब्बत के लग झगड़ा मोहब्बत में रह जाइए। अब बनारस किला में यही दोनों भाई झगड़ जब यही बात है। अच्छा अरे बाबा महाराजा या लगा बदियल कर मोहब्बत को महाराजा दयाल का लाल पकड़ा हिया या भवाई थोड़ी गाना मानो हमार थोड़ा चर्चा बदनामी का थोड़ी गाना मान हमार थोड़ा चर्चा आई बढ़िया चाल बराबर जाए के यो भारत के धरो बढ़िया चाल बराबर जाए के यो भारत के यो बास भारत के तोर बोलो के गोरे तिरिया को बास भारत के तेरा देखो तिरिया के चले बाहर दूर बोले बाबू पकड़ा रहिया रे बदनामी का देख रहे हैं भाई साहब। सही तो कहली कि भाई साहब आज राज सिंहासन को बिछोड़ कर फरार समझ गलिए सही में झगड़ा होला। गोलाचे भाजी खुश रहो दुल्ही, खुश रहो दुल्ही। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो मंजीत सिंह। प्रणाम भाई साहब। खुश रहो आला से। प्रणाम चाचा। खुश रहो इंदर से। लगे है मिट्टी का मूर्ति सब खड़ा है, कोई कुछ न बोले। कमांडो का जैसा दोनों तरफ से घेर ललके। मिनिस्टर साहब, आप जब बनारस किला को छोड़ के मोदी
अदालत में पधारे हैं और जिस काम के लिए आपको मंगाया गया है वो काम को उचित फैसला, उचित हक, हिस्सा दिला के जाइए। एक बार हमारे सामने में जवाब नहीं करो। बाप रे बाप, लगे छे मोदी सरकार पहुंच गलखिन। बड़े बड़े 14 मंगल पठान छतरी हमारे सामने में जवाब नहीं करता है, हमारे सामने में बोलता नहीं है। तूने जात का ये औरत को होकर हमारे सामने मौलवी साहब के रील लसक गए। तो भाई साहब, जिस काम के लिए आपने बनारस किला को छोड़ करके मोहवी किला पधारे हैं उस काम को उचित हक हिस्सा दिला करके ही जाइएगा। देखिए भैया, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए। कैसे हमारे सामने में जवाब करती है, कैसे 8 मोड़ के थोड़ा लब के थोड़ा घूंघट मार के। भाई साहब, जिस काम के लिए आप आए हैं बनारस किला छोड़ के राज मोहब्बा पधारे हैं, आप उचित फैसला कर करके ये देखिए कौन सा कितना खानदान घर का बेटी है, कैसे नीचे खानदान घर का बेटी है। हमें कहती है मिनिस्टर साहब, मैं मिनिस्टर साहब में दुखी गिनाता हूँ क्या? आज देखिए मेरा कलम की ताकत से सहरसा से लेकर और मानसिक तक बड़ी लेन निर्माण करवा दिया। आज देखिए मेरा कलम की ताकत से खगड़िया से लेकर दरभंगा तक बड़ी लेन तक निर्माण करवा दिया। और देखिए भैया, मेरा कलम की ताकत से तिवारी स्थान में जाकर देखिए टीवी टावर मैंने लगवा दिया। और देखिए जिसको रास्ता नहीं था, दिक्कत था, मैंने उसको सोलिंग बैठवा दिया ताकि पब्लिक लोग को दिक्कत नहीं होगी। और सुन लीजिए भाई साहब, जलावन के लिए इधर उधर सभी आदमी जाती थी। ऐसा मेरा कलम में झटका लगा है कि गैस चूल्हा सिलेंडर घर घर पहुंच गया है। और देखिए डीलर अड़वा चावल लाता था, पब्लिक लोग को खिलाता था, नमनीयता पकड़ाता था। और सुनिए, जिस पब्लिक को अगर पैसा नहीं था तो डीलर क्या करता था, कार्ड पर लिख देता था। ऐसा मेरा कलम में झटका लगा है कि मोदी सरकार से मैंने 1 साल के लिए मैंने फ्री करवा दिया राशन। और हम कहता है मिनिस्टर साहब, किया ना हमें तो दो बुगार का बोल लिए तिथा खानदान के बेटी थी, गिराल घर के बेटी छे, बनियारवा घर के। ओ गोगले जब भोग तन के भोग लगे के तो ये गिरवा का समझ गया। इसका मतलब तुम्हारी पत्नी तुमको मुट्ठी में नहीं है, बाहर है। समझ गया। आला सिंह, जितना रसा पोशाक तुम पहना है तू अपने पत्नी को दे दे। तुम्हारी पत्नी जितना रसा पहनी है तुम पी लो, चूल्हा पर जाकर के रोटियां बेल। भाई साहब होश में आकर के बोलिए, समझ गए? जिस काम के लिए बुलाया गया है वो काम कीजिए, फालतू बात करने की जरूरत नहीं। अभी इसका बात सुने तो आपको तिक्का लगा है, शायद अगर उसका आवाज सुनिएगा ना तो फ्यूज उड़ जाएगा। फ्यूज में तो काम की बात कीजिए। अरे वो तो औरत है, कहाँ बोलती है? तुम्हारी पत्नी जो कौवा यही है, काम की बात कीजिए, समझ गए? ठीक है, अभी सुना रहा।
भाई ईमानदारी भैयारी हक हिस्सा है। अगर एक को करी इधर उधर हुआ तो समझिए आज पूरे अंडा को गंदा कर दूंगी। बताइए भैया, हम मुर्गा का अंडा देते हैं? बताइए बताइए, हम मुर्गा का अंडा देते हैं? ए मौलवी साहब फीता उतर गया है क्या मुर्गी अंडा देती है कि मुर्गा? हम मुर्गा है, मुर्गी अंडा देती है? मैं तो सोचा कि मेरा मुर्गा अंडा देता है। ठीक है, बहुत पुराना खेता खसरा है, खोज रहे हैं, आ गया है 1353 खेता खसरा सारे आ गया है। ये बहुत पुराना खेता खसरा है। आला सिंह और रुदल सिंह दोनों भाई कान का पर्दा खोल के सुन ले, 30 रोज की बात है। उस टाइम में आला सिंह 5 बरस का था, रुदल सिंह दूध के छना बना हुआ था माँ के गोद में। तुम्हारा पिताजी को झगड़ू सिंह ने पूजा के बहाना से सोहली किला से मारो किला बोला लिया और तुम्हारा पिताजी को सर काट लिया। जब तुम्हारा पिताजी को झगड़ू सिंह ने सर काट लिया तो झगड़ू सिंह ने तुम्हारा सोहली किला पर छापा मारी कर दाने की निकाल बाहर कर दिया। झगड़ू सिंह ने घोड़ा के टाप में दोनों भाई को बांध करके घिसियाते सोहली किला से मारो किला ले गया और गरम घर में डाल दिया और खैनी के मरचा कस के दिखाया। दोनों भाई गरम घर में तरफ तरफ के मरने लगे। तुम्हारी माँ दुर्गा महर्षि अर्जुन की देवी ये दोनों बेटा का गरम घर से निकाल के मुझे गोद में डाल दे, मैं बहुत सा दुनिया चली जाऊंगी। दुर्गा महारानी का संग डोली और दोनों भाई का गरम घर से निकाल के तुम्हारी माँ के गोद में डाली। तुम्हारी माँ यहाँ से भागते भागते 51 किला गई। खाना के बदला में बिजली कोर्रा देता था और पानी के बदला में जूता देता था। कोई 51 किला का छतरी नहीं रखा। फिर वहां से तुम्हारी माँ भागते भागते हमारे बनारस किला पहुंचा। पहुंचने के बाद मैंने रहने के लिए मैंने घर दिया, खाने के लिए मैंने राशन दिया, पहनने के लिए मैंने कपड़ा दिया। आला सिंह को मैंने क्या किया, कन्मज स्कूल में नाम लिखा दिया, आला सिंह पढ़ना चालू कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद में कह दिया कुमार तुम्हारी माँ कि ये रुदल सिंह को ढोटे ढोटे मुझे बहुत थक गया, ऐसा करके तुम अमानत ले ले। मैं बोला तो समय मुझे अमानत दे दे बाबू रुदल सिंह को। मैंने रुदल सिंह को अमानत ले लिया। अल्लाह ताला ने मुझे 7 हाथी का ताकत दिया था जिसको एक उंगली में भी दोनों आंख गिरा देते। और देखिए रुदल सिंह को मैंने ले गया अखाड़ा, तीर तलवार गटका गुटका सिखाना चालू कर दिया। मैंने लड़ते लड़ते रुदल सिंह के साथ में मैंने हार गया। मैं बोला रुदल सिंह मैं तो हार गया, ऐसा कर कि अपने गोदाम में 60 बोरी चीनी चाय पत्ती रखा हुआ है, 2 कप के चाय बना के लेते हैं ना, 1 कप तुम पी लेना, 1 कप मैं पी लूंगा। रुदल सिंह यहाँ से गया, खाली हाथ वापसी आ गया। मैं बोल रुदल सिंह चाय लाओ। रुदल सिंह ने जवाब करते हैं भैया अपने गोदाम में नहीं चीनी है नहीं चाय पत्ती है, मैं क्या चीज बना करके लाऊंगा। मैं बोला रे बेहुदा कल तो मैं टायर गाड़ी से 60 बोरी चीनी पत्ती गिराया था, क्या हुआ। रुदल सिंह ने जवाब करता है भैया ये धरती फाट के नीचे गया कि ये पत्थर के ऊपर गया, ये मुझे पता नहीं है। मैं थोड़ा सा बिगड़ के मैंने बोला रुदल सिंह को क्या हुआ रुदल सिंह चाय पत्ती। रुदल सिंह ने मुझे गालर थम लिया। भैया अगर ज्यादा बकवास कीजिएगा हमारे सामने तो पैर से लेकर मस्तक तक जितना नष्ट ढालता है टोटल मैंने चुन करके काट लूंगा। काट लिया कि बाकी रखा। जैसे ये बात आपको कहने के लिए मैं जा रहा हूँ फिर तुम किधर से नहीं पहुंच गया। तुमने जवाब करके क्या जा रहा है भैया अकबर अभी तो मैं जा रहा हूँ, अगर लौट करेंगे तो जिंदगी उठा लेंगे। ये राज लिखा गया है बाबू आला सिंह के नाम से, ये राज लिखा गया है बाबू आला सिंह के नाम से। इसमें बेईमानी कौन किया? कौन किया? शुगर का गुलाम किया। खबरदार नीचे करके बात कीजिए। लबर लबर मारे बोल
बोलते उस टाइम से कुछ ये राज लिखा गया फलनामा के नाम से। जिस टाइम में राज दे रहे थे उस टाइम में आप इसकी माँ जिंदी थी। जब आपके पास बेसहारा बेनचार होकर आपके घर गई, आपने उसे बिलमा के रखे। अच्छा, रहने के लिए घर दिए, खाने के लिए अनाज दिए, पहनने के लिए बस्तर दिए। जब इन लोग अपना होश संभाला, आपके बनारस से जा रहा था, जब आप राज लिख रहे थे तो उस टाइम में उसकी माँ के नाम से राज लिख देते, दोनों का हक हिस्सा बराबर हो जाता। अन्यथा दोनों के नाम खाता खेतरा पर चढ़ा देते, दोनों भाई आपस में बैठ के बांट लेता। राज सारे इसके नाम से लिख दिए हैं, सारी संपत्ति इसके नाम से, इसके नियत बदनीति हो जाए, बेईमान बन जाए, उन लोग को हक हिस्सा नहीं देगा, वो तीनों प्राणी कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? ऐसे ऐसे जो करती है आला सिंह को बताएगी, मुझे नहीं। तू हमार कलेक्टर पुरखा है? कलस्टर। देखिए भैया, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने आला सिंह के नाम से मैं क्यों लिखा रहा, रुदल सिंह के नाम से मैं क्यों लिखा रहा, रुदल सिंह के माँ के नाम से मैंने क्यों लिखा रहा। रुदल सिंह के माँ उस टाइम में बूढ़ी थी, रुदल सिंह उस टाइम में गोद में दूध के छना बना हुआ था। आला सिंह उस टाइम में 5 बरस का था। मैंने आला सिंह को पढ़ाया, सिखाया, अकल हुआ, बुद्धि हुआ। मैं इसी सोच करके मैंने आला सिंह के नाम से मैंने लिखा। वो बात नहीं है, नहीं करी बजर कौन बात है? नस जो नीचे से ऊपर तक का काट लिया, अच्छा, नियत में खोट हो गया, खोट हो गया। में जिंदे तलवार के नोक में उठा लिया, उसी टाइम नियत बदनीति हो, इसलिए इनके नाम से दिए, उसके नाम से नहीं। तुम तो यही सोचती थी कि रुदल सिंह तीनों देखती जंगल का बोर चले जाएंगे ना, तो तीनों बीबी मियां तसरा का पर अल्लाह यहाँ बच्चर खसा दिया, इसी पर अटक जाएगा, पिल्लू फरेगा नगरा, पिल्लू मटका कैंसर किसी में मर जाएगा। कैंसर धरता निपुत्र तुम्हारे करने से कुछ नहीं को मेरा था लाइसेंस बना हुआ है। निपुत्रा करुणा में मरियो नहीं गए, क्यों मर जाएंगे, क्यों मर जाएंगे? मेरी राजपट पटरानी बनी है, पटरानी दादा वाला राज, मेरी राजपट नैना किला से लाई थी खोछा में। बाप रे बाप, तोर पुरखा ललकार खोछा में नैना किला से लाई, मेरी राजपट रानी बनी है। रानी पुत्र के बेटे भगाइए बेईमान को, चंडाल को भगाइए जल्दी। आला सिंह बेसी बोलती है तो तुम्हारे पिताजी को खर्ची था, खर्ची तोरे कल भीख मांगा। आला सिंह को भाई साहब शादी कराने के लिए गए थे नैना किला में। इसका पिताजी को चाय पत्ती को पैसा नहीं था, अपना जेमा से सारे बराती को मैंने चाय नाश्ता सब। अरे निपुत्रा के बेटा बेमन मामी आए तो जितने गाय खाचे देख लो, आगे में दादा पुरखा कर का यो खने थे, 10 को मुर्गा अकेले खेल गए थे। निपुत्रा फटल का पजामा पहन के करे फकीर हमरा बाप का लाज लागले, शरम लागले कि एले ताकि समझारे से हमरे बाप दल के पजामा आ कुर्ता सिर पर टोपी और फुट्टा हमरा दे देखो टीक रे प्रति एकरा हिंदुआ बना। तुम्हारे पिताजी को घर नहीं था, आला सिंह को मैंने शादी कराया, निपुत्रा सारे पैसा आला सिंह से के पिताजी का घर बना। एगो घर तो जो इंदिरा आवास के हमरे बाप दिलावल को निपुत्रा, आला सिंह से सारे पैसा पर पैसा वाला भीख मांगा, बाटी ला का भीख मांगने घुरे रे फकीर भाई। गाल करते एकर खानदान के हिस्ट्री हम जाने छी। आला सिंह एकर बाप मस्जिद में मौलवी घंटी के काम करे रे, तब खाए रे निपुत्रा। अच्छा आला सिंह तुम तो समझदार नहीं, अगर कुछ भी नहीं देना रुदल सिंह को तो कम से कम 2 डिसमिल दे देना। भाई साहब ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलेगा, जब आप आ ही गए हैं तो 2 डिसमिल या 10 डिसमिल दिला करके उसके बाद चाय पानी खा पी करके तब जाइए। एकरा देबे नाश्ता कर लेगरा मुंह में खरना से खरसार नहीं देबे हमें, एकरा दीपन का मोर नहीं दे पहुंचे देबे एकरा। आईना में मुंह देखलकै ई अपन मुंह भालुओ से लत्तर लगे छे। तुम्हारे राज में कौन पिएगा चाय आला सिंह? तुम्हारी पत्नी का मुंह से तो कच्चा पक्का रसगुल्ला गिरती, एकरा मुंह से बर्फी के ढल्ला गिरे छे। भगाइए जल्दी भगाइए, मैं तेल ला रहा हूं, गरम पानी करके उछाल दे इसके देह पर। आगे आगे तुम्हारे यहाँ भीख मांगने के लिए आए, भीख मांगने के लिए आए। लो भीख ले दबो निपुत्रा भाई बेईमानवा, एकरा निपुत्र के दो तोरा राज देवला के धोए पर बंजर गिर जा, लकवा मार दा, कैंसर धर लिया निपुत्रा बेईमानवा।
आप सुनते ही नहीं कुतरा चुप रहिए ना। हमारे तुम्हारे कुछ बात हुई थी ना कुछ दिन पहले, मंजूर है ना? मुझे मंजूर है। मंजूर है तो विलंब किस बात का? तीनों परिवार सारा रास्ता ही पोशाक उतारो और मिनट से पहले दरबार खाली करो। उतारो। रिश्ता टूटी रानी के ऊपर बाजारा गिराई, बाजारा गिराई मोगे है हरी हमें दाराबार में विनती कर किया स्वामी चरण हे तोहार देवरा पिला माई रखियो नागर भोगा खोल कपड़ा, खोलो कपड़ा उतार, जल्दी खाली कर। हेलो भेला हो गलतिया ओए भैया नहीं समझ गया, निकल खाली कर। मर गए तुम्हारा भाई, कोई नहीं है ऊपर, कुछ नहीं जानता, निकल पहले खाली कर। दुलरा
निकलने में दादा पुरखा से भेंट करा देंगे तुमको भी, तो निकलने तो दोस्त टपका हरम जाता कुछ नहीं सुने भागे कि नहीं भागे लतिया भैया उठे जाता है जमुना किया रखी जाना सा तू सामा जमुना पातिया क्या कर रही? उस समय तो आंसू टपका करके सुना रही थी, अभी पनाह में पकड़ रही थी, बुखार उतर हटेगी कि नहीं हटेगी? इंसान की गुस्सा 1 या 2 मिनट आधा घंटा रहते तो हटेगी वहां से नहीं? क्यों इतना उगता गया? इन लोग पता नहीं गलती हो गया तो क्या इसको कोई नहीं है मेरा अलग हो। कहाँ जाएगा ये? मेरे साथ मैं नहीं खोलूंगी इसके साथ, नहीं खोलेगी, नहीं खोलूंगी, मैं चली जाऊंगी इनके साथ। कपड़ा उतारेगी कि नहीं? तो अलग हट करके बात करना, बुखार उतार देते थे। कोई मालिक निकाल निकालेगी